और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, एक बार फिर से बड़ी लापरवाही और इसके साथ ऐसी खबर सामने आई है जो ये कह रही है कि स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं है। एक हफ्ते में भोपाल के स्कूलों में यौन उत्पीड़न का तीसरा केस सामने आया है। टीचर पर 2 साल के छात्र से यौन शोषण का आरोप लगा है। परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर यह शोषण करता था और पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र की घटना है। तो बेहद सनसनीखेज वारदात। इससे पहले हमने आपको बताया था कि भोपाल के एक निजी स्कूल में एक आईटी प्रोफेशनल को गिरफ्तार किया गया था जिसने 3 साल की मासूम से यौन शोषण किया था। और अब आप देखिए, एक हफ्ते में यौन उत्पीड़न का यह तीसरा मामला। टीचर पर फिर से आरोप लगे हैं कि उसने 2 साल के छात्र से यौन शोषण का आरोप लगा है। परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर यह बच्ची का शोषण करता था। और दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आखिरकार ऐसा भोपाल में क्यों हो रहा है? स्कूल में ही बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, अब फिर से शिक्षक पर 2 साल के छात्र से यौन शोषण का आरोप लगा है। किस स्कूल का ये मामला है? पुलिस ने किस तरह का एक्शन लिया है? देखिए, बड़े स्कूल का ये मामला और जिस तरीके से अगर हम पूरे मामले की बात करें तो मामले में जिस तरीके से जो जानकारियां निकल के आई वो चौंकाने वाली है। और जिस तरीके से लगातार सप्ताह भर में ये तीसरा मामला आज स्कूल छात्रों के साथ उत्पीड़न का निकल कर सामने आया है, तो ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि अब बच्चे कितने स्कूलों में सुरक्षित हैं, ये इस पर भी गौर करने वाली बात है। क्योंकि जिस तरीके से स्कूलों में शिक्षकों के माध्यम से इस तरीके के मामलों को अंजाम दिया जा रहा है, तो ऐसे में अब स्कूलों पर भी संदेह और कहीं न कहीं जिस तरीके के लगातार विरोधाभास जो है स्कूलों को भी झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब जब कटारा हिल्स में ये मामला निकल कर सामने आया तो इसकी शिकायत जो है छात्र ने अपनी क्लास टीचर से की थी कि इस तरीके का सिर्फ जो है उसके साथ में पिछले 2 साल से केमिस्ट्री के टीचर ऋषभ सिंह द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में जब क्लास टीचर को इस बारे में जानकारी लगी तो क्लास टीचर जो है छात्र को लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंची और प्रिंसिपल ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कटारा हिल्स थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई। और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले को गंभीरता से लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरीके के मामले लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं उससे कहीं न कहीं जो शिक्षा प्रणाली है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार स्कूलों की सुरक्षा, स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में अब छात्रों के स्कूल जाने पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। क्योंकि अगर छात्र और छात्राएं स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर वो किस तरीके से अपनी शिक्षा जो है वो पूरी कर पाएंगे, इस बात को लेकर कहीं न कहीं प्रशासन को सोचना होगा, किस तरीके से पेरेंट्स को सोचना होगा और स्कूल की सुरक्षा को लेकर भी कहीं न कहीं अब कड़े फैसले लेने जरूरी होंगे। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दुष्यंत। भोपाल में स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते में यौन उत्पीड़न का तीसरा केस सामने आया भोपाल से। अब एक निजी स्कूल के टीचर पर 2 साल के छात्र से यौन शोषण का आरोप लगा है। दरअसल ये शिक्षक परीक्षा में फेल करने की धमकी देता था और शोषण करता था। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र की घटना है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि एक आईटी प्रोफेशनल किस तरह से 3 साल की मासूम बच्ची से रेप करता था। उसके मोबाइल में 100 से ज्यादा पॉर्न क्लिप्स मिली थी। और अब भोपाल के एक और बड़े निजी स्कूल का यह मामला बता रहे हैं जहां पर 2 साल के छात्र के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। और टीचर की दरिंदगी आप देखिए कि 2 साल का यह मासूम था और उसे एग्जाम्स में फेल करने की धमकी देता था और उसके साथ यौन शोषण कर रहा था। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही कि स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। भोपाल में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 3 ऐसे बड़े मामले सामने आए हैं जो ना सिर्फ स्कूल प्रबंधन बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली खबरें हैं। तो पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर भोपाल के स्कूलों में क्या हो रहा है? एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन उसके बाद भी ना तो स्कूल प्रबंधन जाग रहा है और ना ही प्रशासन। इससे पहले एक स्कूल की इसी मामले से जुड़ी हुई मैं आपको बता दें कि मान्यता रद्द हो चुकी है। स्कूल को सील कर दिया गया था। काफी हमने देखा कि किस तरह से बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और अब एक और निजी स्कूल में इसी तरह का मामला सामने आया है। तो केमिस्ट्री टीचर पर ये गंभीर आरोप लगे हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल के मासूम के साथ ये यौन शोषण कर रहा था और धमकाता था कि यदि गलत काम नहीं करने दोगे तो तुमको
फेल कर दिया जाएगा। दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, एक हफ्ते में भोपाल के स्कूल में ये तीसरा सनसनीखेज मामला। बड़ा सवाल यही कि आखिर भोपाल में ये क्या हो रहा है। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन सवालों के घेरे में स्कूल प्रबंधन भी है। आप बिल्कुल देखिए, आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋषभ सिंह नाम का ये शिक्षक था और 28 वर्षीय शिक्षक कर लिया गया। ऋषभ सिंह नाम का ये शिक्षक था और 28 वर्षीय शिक्षक लगातार पिछले लगभग 2 साल से इस छात्र का लगातार यौन शोषण कर रहा था। हालांकि राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में पिछले 1 सप्ताह में यह तीसरा मामला जो है वो निकलकर सामने आया है कि जिसमें स्कूली छात्र से छेड़छाड़ की गई है। इससे पहले 2 मामले जो है वो निकलकर सामने आए। एक थाना कमला नगर थाना इलाके में निकलकर सामने आता है, तो दूसरा ऐशबाग इलाके में निकलकर सामने आता है। वहीं तीसरा मामला जब निकलकर सामने आया तो लगातार अब बच्चों की सुरक्षा और स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान जो है वो खड़े होने लगे हैं। ऐसे में लगातार जिस तरीके के दावे चाहे स्कूल की ओर से किए जा रहे हैं या प्रशासन की ओर से, उनमें कहीं ना कहीं लोगों को अब विश्वास जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से अब स्कूलों में जो बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर पेरेंट्स से लेकर तमाम सारे जो संगठन है, तमाम सारा प्रशासन है वो चिंतित हो गया है। और अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर तो कटारा हिल्स में जब ये मामला निकलकर सामने आया है, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, आरोपी को गिरफ्तार किया है, जेल भी भेज दिया है। लेकिन सवालिया निशान इसी बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके के कृत्य क्या छोटे छोटे बच्चों के साथ में किया जाना उचित है, और जिस तरीके के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं उससे क्या सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान नहीं खड़े हो रहे। और जिस तरीके की दावे चाहे हम प्रशासन की बात करें या फिर हम बात करें स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सुरक्षा के जो दावे किए जाते हैं, क्या वो काफ़ी साबित हो रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं आकांक्षा, और इन तमाम सारे सवालों को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब प्रश्न किए जाते हैं तो उन प्रश्नों पर सही उत्तर भी निकलकर सामने नहीं आते। और जिस तरीके का मामला देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में किस तरह से एक्शन लिया जाता है। इससे पहले हमने देखा कि उस स्कूल के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की गई थी, सील कर दिया गया था, मान्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन इसका खामियाजा दूसरे स्टूडेंट्स को भी भुगतना पड़ता है। पहले ही यदि स्कूल प्रबंधन ध्यान दे दे तो इस तरह की वारदात को वहां पर अंजाम दिया ही ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत, आप नजर बना के रखिएगा।